वेलकम बैक व्यूअर्स तो मेरा यूट्यूब चैनल की एक और न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड गाइड लर्न करनी थी, जिसमें मैंने आपको कीवर्ड्स के कुछ बेसिक टाइप्स बताए लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम मजीद आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे आज के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे आज के टॉपिक्स जो उनसे हैं वो है कोर कीवर्ड्स वर्सेस क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर्स। ये कीवर्ड्स के अंदर आ जाता है। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड समझना चाहते हैं कीवर्ड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोर कीवर्ड्स क्या है और उसके क्वालिफायर या मॉडिफायर्स क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है। अब कीवर्ड मैच टाइप जो सी चीज है ना, ये किस लिए यूज होती है ये मैं आप लोगों को बता दूं। बेस्ट फॉर एड्स। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड मैच टाइप की समझ आ जाती है कि कीवर्ड मैच टाइप किस तरह वर्क करता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, तो आप एड्स बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। तो मेरा जो मकसद है इस कोर्स का, इस लेसन का, यही मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को हर तरह से गाइड करूं, आप लोगों को उस चीज के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दूं। लाइक दूसरे लोगों की तरह नहीं कि आपको थोड़ी सी चीज समझा दी बस उसी के ऊपर स्टिक हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें कंप्लीटली A to Z मैं डिस्क्राइब किया करूं। अच्छा, ये हमारे आज के टॉपिक हैं। टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कोर कीवर्ड्स वर्सेस क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर्स क्या होता है। तो कोर कीवर्ड सबसे पहले हम बात करते हैं कोर कीवर्ड किसको कहते हैं। अभी लाइक आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके। तो कोर कीवर्ड्स उनको कहते हैं, ये आप समझ लें कि एक मेन कीवर्ड होता है। सॉरी, लाइक आपका मेन कीवर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे कि शूज, उसके अलावा अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं। कोई भी आपका कीवर्ड है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो कहलाएगा आपका कोर कीवर्ड। शूज, ऑनलाइन अर्निंग और लाइक जो आप समझ लें कि आपके नीचे आपका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं कोर कीवर्ड्स। जो आपका बेसिकली मेन कीवर्ड होगा, जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे होंगे अपनी सारी चीजों को, वो आपका कहलाएगा कोर कीवर्ड। ठीक है, इसके ऊपर अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कोर कीवर्ड को मजीद हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी चीज जो गूगल के अंदर सर्च करते हैं विदाउट एनीथिंग, लाइक आपने शूज सर्च किए वो आपका कोर कीवर्ड कहलाएगा, ऑनलाइन अर्निंग सर्च किया ये कोर कीवर्ड कहलाएगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया ये आपका कहलाएगा कोर कीवर्ड। इतनी मैंने इसलिए ले दिया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, जितनी चीजें आपकी मेन कीवर्ड में आ जाती हैं वो कोर कीवर्ड्स कहलाती हैं। अब उसके बाद जो आपका मेन कीवर्ड होता है ना, उसको गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के लिए सर्च करने के लिए, ठीक है, हमें जरूरत पड़ती है क्वालिफायर्स या फिर मॉडिफायर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि इनका नाम जाहिर करता है, ये वो चीजें होती हैं जो कि आपके कीवर्ड के साथ ऐड की जाती है। सर्चेज विल ऑफन ऐड क्वालिफायर्स और मॉडिफायर्स। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अगर मैं इनके एग्जांपल्स आपको देना चाहूं, अगर मैं इनको एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूं, तो बेस्ट, ठीक है, चीप, नियर मी, ठीक है, प्लेस, कोई भी चीज आप अपने कीवर्ड के साथ ऐड करते हैं वो कहलाती है क्वालिफायर्स और मॉडिफायर्स। और क्वालिफायर, मॉडिफायर और कोर कीवर्ड मिलके एक प्रॉपर कीवर्ड आपके लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। अगर मेरे पास एक कीवर्ड है बेस्ट शूज फॉर मेन, ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखा बेस्ट शूज फॉर मेन, ये मेरा एक कीवर्ड आ गया जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताना है कि क्वालिफायर्स क्या है और मेन कीवर्ड क्या है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, यहां पे मैं इसको कुछ इस तरह डिस्क्राइब करता हूं। यहां पे मैं कहता हूं बेस्ट, ठीक है। अब मैं बेस्ट की बात करने वाला हूं कि बेस्ट को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये हमारा कहलाएगा क्वालिफाई। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो क्वालिफायर्स एंड
ठीक है, आप इसको एज एग्जांपल समझ लेंगे। आपका ये जो बेस्ट स्टेम आ रहा है ये क्वालिफाइड एंड मॉडिफाइड होगा। बेस्ट के अलावा हमारे पास जो वर्ड है फॉर मैन, ये भी जो कहलाएगा क्वालिफायर और मॉडिफायर ही कहलाएगा। ये आपका तो आपका जहां पर जो मेन कीवर्ड है वो ओनली ऑन शूज है। मेन कीवर्ड और कोर कीवर्ड आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। होप तो आपको कोर कीवर्ड और क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर्स का पता चल चुका होगा। अगर आपका एक मेन कीवर्ड है, उसकी सर्चेस बहुत ज्यादा है, तो आप उसके साथ कोई भी एक क्वालिफायर या मॉडिफायर लगाकर उस कीवर्ड के मजीद कीवर्ड्स बना सकते हैं। लाइक अगर आप एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ एग्जांपल की, ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करने लगा हूं। ये एग्जांपल आप समझिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये एक्चुअली वर्क क्या कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि मेरे एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और इसकी मंथली सर्चेज कह लेंगे 20,000 या जितनी भी है मंथली सर्चेज है। सॉरी गाइस, आपको बैकग्राउंड में शोर भी सुनाई दे रहा होगा कि काफी मेहमान आए हुए हमारे घर में हो चुके, तो उस चीज को आप जरा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, कंपटीशन, मैं कहता हूँ कि इसका कंपटीशन हमें मिलता है हाई। अब हम कहते हैं यार इसका कंपटीशन बहुत हाई है, मैं इसके ऊपर कैसे काम करूंगा, तो आप जो सा इसके साथ एक मॉडिफायर या क्वालिफायर ऐड कर दे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरा मेन कीवर्ड है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इस टाइम अगर मैं इसका देखूं तो इसका मेरे पास जो है मैं कहता हूं कि मेरे पास मंथली सर्चेज आ रही हैं, उससे कुछ कम आ रही है। लाइक हम बात कर लेते हैं, कुछ इतनी सर्चेज आ रही हैं और इसका कंपटीशन हमें मिल जाता है लो और मीडियम। तो हम इसके ऊपर काम कर लेंगे, ये वाले कीवर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट दिस कीवर्ड। तो ये चीज आप लोगों को जरा समझानी थी, क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर्स का आपको फायदा क्या होता है, ठीक है। ये अब मैंने ये चीज आप लोगों को लहदा इसलिए करके बताई है कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर्स का यूज करने वाला हूं, तो फिर आप लोग ये ना कहें कि भाई ये क्या चीजें होती हैं, इनके ऊपर कैसे काम करते हैं। तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज मीन्ड बाय कीवर्ड टाइप, ठीक है, कीवर्ड मैच टाइप, सॉरी, हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय कीवर्ड मैच टाइप, जो बेसिकली हम जिसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमें ये मॉडिफायर्स वगैरह का, क्वालिफायर्स वगैरह का पता होना चाहिए। अच्छा, इस मैच टाइप से मुराद क्या है, कीवर्ड मैच टाइप से क्या है? तो बहुत से लोग जो है कीवर्ड को, एक कीवर्ड को यही समझते हैं कि वो इस टाइप में आ जाएगा, फलां चीज में चला जाएगा, लेकिन हर कीवर्ड की डिफरेंट मैच होती है। लाइक अगर हम बात करें, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं प्लम्बिंग की। अच्छा, ये प्लम्बिंग के ऊपर अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल के अंदर सर्च करेंगे, अभी मेरे पास कोई पिक्चर तो अवेल नहीं है क्योंकि मेरे गूगल के ऊपर एड्स ब्लॉक हुए हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, सॉरी इसको इग्नोर कीजिएगा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे एड्स ब्लॉक हुए हैं, मेरे एड्स नहीं नजर आते। मैं गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करता हूँ, मुझे एड्स नहीं नजर आ रहे, तो मैं लाजमी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता। अच्छा, आप गूगल के अंदर जब सर्च करते हैं प्लम्बिंग के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड सर्च करते हैं, आया क्या आपने एग्जैक्टली वही चीज सर्च की होती है जो आपको ऐड नजर आ रहा होता है? नहीं ना, ठीक है। तो ये किस पे काम कर रहा होता है? ये काम कर रहा होता है मैच टाइप पे, ठीक है। अब मैच टाइप की कुछ आगे से टाइप्स होती है, वो टाइप्स आप लोग समझ लें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज एक्चुअली कहना चाह रहा हूं। कि इसके ऊपर मैं एग्जांपल आप लोगों को अब कोई इस तरह प्रैक्टिकल तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता हूं। तो फर्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाती है वो चीज आ जाएगी ब्रॉड मैच, ठीक है। ये किसे होता है ब्रॉड मैच या ब्रॉड मैच, आप कुछ भी कह सकते हैं, इंग्लिश आपकी मेरे से बेटर होगी, जारी बात है, मेरी इंग्लिश इतनी बेटर है। अच्छा, ब्रॉड मैच में क्या होता है कि आपका एक कीवर्ड है, यू सिलेक्ट अ कीवर्ड, लाइक आपका कीवर्ड है प्लम्बिंग, ये हम बात कर लेते हैं प्लम्बिंग के ऊपर ही, प्लम्बिंग, ओके,
ठीक है, आपका कीवर्ड है प्लम्बिंग, आपने इसके ऊपर एक एड रन करना है, ठीक है, और आप उसके अंदर सर्च करते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड आप उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। ब्रॉड मैच से अब क्या होगा कि अगर एक पर्सन आता है वो सर्च करता है प्लम्बिंग सर्विसेज, ठीक है, तब भी उसको एड नजर आएगा, ठीक है। अगर वो सर्च करता है प्लम्बर नियर मी, देन भी उसको एड नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये वाला जो कीवर्ड है ये क्या इस कीवर्ड के अंदर आ रहा है, प्लम्बिंग के अंदर नहीं ना आ रहा, तो दैट्स मीन कि ये जो हमारे डिफरेंट कीवर्ड उस सर्विस के रिलेटेड या उसके रिलेटेड मिस स्पेलिंग्स या कोई भी चीजें आती हैं वो ब्रॉड मैच के अंदर आ जाती है। लाइक अगर वो सर्च करता है, अब उसको प्लम्बिंग के स्पेलिंग नहीं आता तो वो यहाँ पे सर्च करता है प्लम्बिंग, ठीक है। अब इसमें डबल बी उसने ऐड किया है तो आपका ऐड फिर भी शो होगा, ऐड विल बी शो। अब ये ब्रॉड मैच कीवर्ड आप सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ऐड के अंदर ब्रॉड मैच कीवर्ड ही यूज किया है। तो उसके लिए ना गूगल ने एक हमें दिया हुआ है कि समझ लें कि अगर आप इसको ब्रॉड मैच कीवर्ड के अंदर ऐड करना चाहते हैं प्लम्बिंग को, तो आप सिंपली इसके पहले प्लस का साइन डाल देंगे और आगे लिख देंगे प्लम्बिंग, तो दैट्स मीन ये ब्रॉड मैच कीवर्ड के अंदर आ जाता है। ब्रॉड मैच कीवर्ड के इसके रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं वो सारे के सारे जो से गूगल अपने शो कराएगा, ठीक है। विद ब्रॉड मैच कीवर्ड गूगल ट्राइज टू शो योर एड व्हेन सर्चेस लुक फॉर रेलिवेंट टर्म्स, के मतलब जब आपकी रेलिवेंट टर्म्स सर्च की जाएंगी, रिलेटेड इस कीवर्ड के रिलेटेड आपकी टर्म्स सर्च की जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो आपके एड शो करवाएगा उस कीवर्ड के ऊपर, प्लम्बिंग के ऊपर। मतलब प्लम्बिंग की आपने प्लम्बिंग कीवर्ड को यूज किया हुआ है प्लस के साइन के साथ, तो दैट्स मीन प्लम्बिंग नियर मी, प्लम्बिंग सर्विस, प्लम्बर्स, कोई भी प्लम्बर्स के रिलेटेड काम होगा। लाइक यहाँ पे अगर कोई सर्च करता है हाउस टेक्निक्स नियर मी, ठीक है, वाटर टेक्निक नियर मी। अब ये क्या है कि ये भी तो प्लम्बर ही होता है जो पानी सेलेक्ट करता है, एज एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, तो ठीक है, वो भी आपका एड ही नजर आएगा, एड विल बी शो। तो इस तरह ब्रॉड मैच कीवर्ड को यूज किया जा सकता है आपकी कंटेंट के अंदर, आपके एड्स के अंदर। कंटेंट के अंदर हम इस कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल काम में बताऊंगा। अभी जो हमारा काम है वो जस्ट ये है कि मैं आप लोगों को ये टाइप्स के साथ प्रॉपर तरीके से आगाह करूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आते हैं। मैं जल्दी काम इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो शॉर्ट्स हो सके। सेकंड थिंग आ जाती है फ्रेज मैच। अब इसके अंदर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होगा। फ्रेज मैच के अंदर वो चीजें आ जाती हैं जो लाइक आप समझ लें आपके फ्रेज के साथ मैच करती हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यूज करता हूँ रनिंग शूज, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ शूज फॉर मेन। अब मैंने ये शूज फॉर मेन लिखा तो ये क्या है, ये फ्रेज मैच कीवर्ड के अंदर मैं इसको जमरे में लेकर आ रहा हूँ। शूज फॉर मैन जो है ये मतलब मैं कहता हूँ कि फ्रेज मैच के अंदर आएगा। तो इसका हमें क्या फायदा होगा कि अब मेरी जो एग्जैक्टली इस रेलिवेंट टर्म्स होंगी, मतलब मैन शूज, जो मिस स्पेलिंग होंगे उनको ये काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैन शूज ये शूज फॉर मैन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके ही रिलेटेड है, सिर्फ उन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड नजर आएगा, ठीक है। अगर वो मिस स्पेल्ड होते हैं या स्पेलिंग उनके अंदर मिस्टेक्स होती हैं तो फिर वो कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड नजर नहीं आएगा, ऐड विल बी शोन। लाइक यहाँ पे अगर कोई सर्च करता है बेस्ट शूज, ठीक है, तो ऐड विल नॉट शो, ये चीज आ जाती है, ठीक है। इसको मैं अलग कर देता हूं ताकि आपको, ठीक है, ऐड विल नॉट शोन। अगर बेस्ट शूज के ऊपर आप देखेंगे तो ये चीज आ जाती है फ्रेज मैच के अंदर, जो प्रॉपर फ्रेज मैच है। अब अगर आप एक कीवर्ड को प्रॉपर फ्रेज मैच के अंदर लाना चाहते हैं तो आप कैसे लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी एक गूगल ने रास्ता दिया हुआ है कि अगर आप ये कोटेशन मार्क्स लगाकर इसके अंदर लिख देते हैं शूज फॉर मेन, तो दैट्स मीन ये जो है ये फ्रेज मैच के तौर पर आपके पास सर्चेज अपीयर होंगी, फ्रेज मैच के अंदर आपकी सर्चेज आ जाएंगी, ठीक है। जो थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है,
वो आ जाती है एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच क्या चीज है, इसके ऊपर किस तरह काम किया जा सकता है, तो ये क्या चीज होती है। तो एग्जैक्ट मैच का आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि जो आपका कीवर्ड होगा उसके रेलिवेंट जो भी चीज होगी वो एग्जैक्ट मैच के ऊपर आएगी। ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट थिंग विल बी अपीयर। ओके, मतलब आपका अगर कीवर्ड है मैन शूज फॉर मैन, तो सिर्फ शूज फॉर मैन या फिर मैन शूज ये मोस्ट रेलिवेंट आ जाता है। इनके ऊपर ही आपका जो एड है वो सिर्फ शो किया जाएगा और किसी के ऊपर शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच, ये 3 टाइप्स होती हैं। एड रन करने के लिए, कंटेंट के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप शुड आई यूज एज आ बिगिनर्स। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप लोग एक दफा अपने माइंड में सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। तो आई सजेस्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो सा है यूज करें ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच से क्या हो सकता है, इससे आप लोग सिंपल ये चीज जान पाएंगे। ब्रॉड मैच के थ्रू आपको ये पता चल सकेगा कि आपके अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाते हैं, आपको कुछ स्पेलिंग्स भूल जाते हैं, तो आपके कीवर्ड के ऊपर फिर भी आपका कंटेंट अच्छी तरह नजर आएगा। ठीक है, एज अ बिगिनर्स आई सजेस्ट गो फॉर ब्रॉड मैच। सिंपल। लोगों को इन चीजों का नहीं पता, लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कि ये चीजें क्या हैं, और उसके बाद उन लोगों को अक्सर बाद में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, उनकी साइट्स पेनल्टीज में चली जाती हैं, उनकी साइट डी रैंक होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये प्रॉपर तरीके का नहीं पता कि ये चीजें भी पीछे काम कर रही होती हैं। इन चीजों के ऊपर भी आप लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये 3 टाइप्स बताई, उनमें से आपको एग्जैक्ट आंसर भी बताया कि क्या होना चाहिए। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाजमी अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल youtube.com/tutsvilla और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।